हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एवरेज इन्वेस्टर। तो ये इस वीडियो के थ्रू हम लोग कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट पर्सनल फाइनेंस के रिलेटेड वीडियो रहेगा। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंटेंट को लेकर या इस पर्टिकुलर वीडियो के रिलेटेड कोई भी सजेशंस देने हैं तो वो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है ऑन हाउ टू इन्वेस्ट इन टर्बुलेंट टाइम्स। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको अपने पोर्टफोलियोज को डाइवर्सिफाइड रखना है। फिर आपको फोकस करना है कि अपनी क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अच्छी हो। आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना है। आपको ऑलवेज एक इमरजेंसी फंड रखना है ताकि जब भी कोई भी अपॉर्चुनिटी आए आप अपना कैश डिप्लॉय कर सकें। आपके अपने पोर्टफोलियोज़ को रीबैलेंस कॉन्स्टेंटली करते रहना चाहिए और आपको कोई भी सिचुएशंस को लेकर ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, जबकि इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बेस्ड ऑन वो सिचुएशन लेने चाहिए। तो अभी हम लोग सारे पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट एंड ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। इसका मतलब ये है कि आप अपने सारा जो पैसा है आप उसको एक पर्टिकुलर एसेट क्लास में नहीं पार्क कर। इसका मतलब ये है कि डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो इस सिचुएशंस में क्या होता है कि अगर आपने सारा पैसा आपका एक पर्टिकुलर एसेट क्लास में पार्क कर लिया और वो पर्टिकुलर एसेट क्लास एक डाउन ट्रेंड में चलना स्टार्ट होती है तो आप अपने रिटर्न्स नहीं बना पाते और अपने रिटर्न्स मैक्सिमाइज नहीं कर पाते। इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि आप अपना पैसा डाइवर्सिफाई कीजिए इनटू वेरियस एसेट क्लासेस। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाउ टू डाइवर्सिफाई और क्या है वेरियस एसेट क्लासेस जिससे हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। एसेट क्लास है वो है इक्विटी। इक्विटी का मतलब यह है कि आप अपना पैसा कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो। इधर आप उसको इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या फिर आप उसको एक यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या फिर आप अपना पैसा कोई एक म्यूचुअल फंड मैनेजर को दे देते हो जो आपके बिहाफ पे वो पैसा पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देता है। इक्विटी इन्वेस्टिंग जनरली थोड़ी एक रिस्कियर एसेट क्लास होती है क्योंकि ये डिपेंड करती है अपने मार्केट कंडीशंस के ऊपर। तो जो सेकंड एसेट क्लास है जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो है कमोडिटीज़ या गोल्ड। तो ये एक डिफेंसिव एसेट क्लास है जो जनरली इक्विटीज़ के अपोजिट में ट्रेंड करती है। तो अगर आपका इक्विटी पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपकी कमोडिटीज़ या गोल्ड का पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये हमारी सेकंड एसेट क्लास है, वो है गोल्ड, सिल्वर एंड अदर प्रेशियस कमोडिटीज़ जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जो थर्ड एसेट क्लास है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है क्रिप्टो करेंसीज। ये जनरली एक मोर रिस्कियर और अभी भी थोड़ी सी इन टॉक वाली एसेट क्लास है जिसमें रिस्क ज़्यादा है बट उसके करस्पॉन्डेंस में रिटर्न भी ज़्यादा है। तो क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने के लिए अलग तरीके हैं। जो सबसे फेमस कॉइन्स है वो है बिटकॉइन और इथेरियम। बट ये एसेट क्लास को लेकर आप अपना एनालिसिस खुद करके ही इन्वेस्टमेंट करना क्योंकि ये ओवर द टर्म थोड़ी और वॉलेटाइल और रिस्की एसेट क्लास है। तो अभी हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट एसेट क्लास के ऊपर जो हमारे मिडिल क्लास वालों की सबसे पसंदीदार एसेट क्लास है, वो है डेट। अब डेट में इन्वेस्ट करने के आपके पास वेरियस मेथड्स हैं। इधर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स या प्राइवेट बॉन्ड्स खरीद सकते हो, आप डिबेंचर्स खरीद के डेट में इन्वेस्ट कर सकते हो और आप एक एफडी करवा सकते हो या फिर आप पीपीएफ के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। ये जनरली द मोस्ट सेफेस्ट एसेट है और इसका सिंस ये सबसे ज़्यादा सेफ है तो इसके रिटर्न्स भी कंपैरेटिवली लोअर है, बट ये एक आपको एक अच्छा हेज दे देती है ओवर आपके जो भी रिस्कियर एसेट क्लासेस है। जो हमारी नेक्स्ट एसेट क्लास है वो है रियल एस्टेट। ये सबसे अट्रैक्टिव और ल्यूक्रेटिव एसेट क्लास है क्योंकि इसके थ्रू आपको कॉन्स्टेंटली एक इनकम सोर्स बन जाता है जहाँ से आपको कॉन्स्टेंटली मंथली इनकम आना स्टार्ट हो जाता है। बट ये एसेट का सबसे बड़ा रिस्क ये है कि ये रियल एस्टेट अपने साइकिल्स के थ्रू जाती है। तो जब रियल एस्टेट अपनी अप साइकिल में रहती है तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है सबको, उसके प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा हाई रहते हैं। बट जैसे ही रियल एस्टेट का डाउन साइकिल चालू होता है तब बहुत ही ज़्यादा इश्यूज़ इस पर्टिकुलर एसेट क्लास में भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया रियल एस्टेट के रिलेटेड। अभी हम लोग बात करते हैं कि हमने जो भी एसेट क्लासेस के बारे में डिस्कस किया हम लोग समराइज़ करते हैं कि आपको अगर आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करना है तो आपके पास कौन से एसेट क्लासेस अवेलेबल हैं। तो पहली चीज़ वो है इक्विटी। सेकंड आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। थर्ड आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। फोर्थ आप डेट में इन्वेस्ट कर सकते हो और फिफ्थ आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अभी हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स द सेकंड पॉइंट विच इज़ टू फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो हमने अभी अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके वेरियस एसेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट कर लिए हैं तो अभी आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कितने अच्छे हैं।
उसकी क्वालिटी क्या है। क्या आपने जो रियल एस्टेट खरीदी है वो एक अच्छी क्वालिटी की है? क्या आपने जो कॉइन खरीदा है वो एक अच्छी क्वालिटी का है? क्या आपने जो कमोडिटीज़ खरीदी है वो एक अच्छी क्वालिटी की है या नहीं? और जो सब अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो है कि अगर आप इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको क्या-क्या पैरामीटर्स देखने हैं। तो पहली चीज़, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो इन कंपनीज़ तो आपको देखना चाहिए कि उस पर्टिकुलर कंपनी की जो बैलेंस शीट होनी चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कंपनी के पास एक अच्छा कैश फ्लो होना चाहिए। जो कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए ओवर इट्स पीयर्स। और जो भी टर्बुलेंट टाइम्स आएँगे या कोई भी बैड सिचुएशंस आएँगी मार्केट्स में, वो कंपनीज़ इस पर्टिकुलर सिचुएशंस के थ्रू पास करनी आनी चाहिए। उस पर्टिकुलर कंपनी को ऐसी सिचुएशंस के टाइम सर्वाइव करना आना चाहिए और उस कंपनी की एक अच्छी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट और एक अच्छा गवर्नेंस होना चाहिए। अभी हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स आवर थर्ड पॉइंट, दैट इज़ टू कीप अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो आपके जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको लेकर आपको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना है और आपको ये दिमाग में रखना है कि जो ओवरऑल ट्रेंड रहता है वो ऑलवेज टुवर्ड्स दी अपसाइड रहता है ओवर दी लॉन्ग टर्म। ड्यूरिंग द शॉर्ट टर्म्स बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स में करेक्शंस देखने को मिलते हैं। बट अगर आपने क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स की है तो आप उस पर्टिकुलर टाइम्स को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेके आप उसमें और इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका जो पर्सपेक्टिव वो है लॉन्ग टर्म का और आपको भी पता है कि लॉन्ग टर्म के साथ आपको वापस से ग्रोथ देखने को मिलेगी और वापस से ये सेक्टर्स और इन्वेस्टमेंट्स ऊपर की तरफ ही जा पाएंगे। अगर आप ये करते हो और एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखते हो तो आप कॉन्स्टेंटली एक अच्छा रिटर्न इस पर्टिकुलर मार्केट्स में बना सकते हो। अभी हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ कैश इज़ द किंग। इसका मतलब ये है कि आपको ऑलवेज एक इमरजेंसी फंड रखना है अपने पास, ताकि कभी भी आपको एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आए तो आप उस पर कैपिटलाइज कर पाओ। तो अभी हम लोग देखते हैं कि क्या वेरियस रीजंस है जिसकी वजह से हम लोग कैश को किंग बोलते हैं। पहली चीज़ कि मार्केट मूवमेंट जो भी होता है बहुत वॉलेटाइल रहता है, जिसकी वजह से आपका जो एसेट एलोकेशन है, जो आपके टारगेट से है, वो थोड़ा ड्रिफ्ट हो सकता है। तो अगर आपके पास कैश है तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ पे चैनलाइज करके वापस से अपना एसेट एलोकेशन ठीक कर सकते हो। और जनरली ऑलवेज इनफ कैश रिजर्व फॉर लास्ट 6 मंथ्स इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। कोई भी इमरजेंसी होती है तब भी आपके पास ऑलवेज एक 6 मंथ्स का रनवे चाहिए होता है। इसके लिए एक कैश और एक इमरजेंसी फंड मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो भी इमरजेंसी फंड आप कोई भी बैंक अकाउंट में मेंटेन करोगे या कोई भी एक शॉर्ट टर्म लिक्विड फंड में मेंटेन करोगे तो उससे भी आपको एक छोटा सा रिटर्न कॉन्स्टेंटली बनता रहेगा। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रीबैलेंसिंग योर पोर्टफोलियो। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई एक टर्बुलेंट टाइम आता है तब आप बैठ के पेन पेपर लेके आप ये चेक कर सकते हो कि आपका जो एसेट एलोकेशन है क्या वो आपके रिस्क को लेकर एक डिज़ायर्ड एसेट एलोकेशन है कि नहीं। अगर नहीं है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका कौन से पर्टिकुलर एसेट क्लास में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, किसमें कम है, और आपके रिस्क एपेटाइट के बेसिस पे आपको वो एक रीबैलेंसिंग का टाइम मिल जाता है। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट इज़ टू स्टे इन्फॉर्म्ड बट डू नॉट ओवर रिएक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अच्छे है, आपका एसेट एलोकेशन करेक्ट है, बट ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स अगर आपको आपके पोर्टफोलियो में एक डेंट देखने को मिलता है तो ऐसे सिचुएशंस में सबसे पहली चीज़ आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। आपको पहले फाइंड आउट करना है कि कौन से ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिसके वजह से आपके पोर्टफोलियो में एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। आपको ऐसी सिचुएशंस में रिसर्च करना चाहिए कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, और आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनाना है, ना कि एक इमोशनल डिसीजन लेना है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं टुवर्ड्स द एंडिंग ऑफ आवर वीडियो, जहाँ पे हम समराइज करेंगे कि अगर कोई भी आगे जाके एक टर्बुलेंट सिचुएशन हमें देखने को मिलती है तो हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए एज एन एवरेज इन्वेस्टर। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी चाहिए कि क्या आपके इन्वेस्टमेंट्स अच्छे से डाइवर्सिफाइड है इनटू वेरियस एसेट क्लासेस। सेकंड चीज़ जो आपको देखनी है वो है कि क्या आपके क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अच्छे हैं। थर्ड थिंग आपको ये चीज़ रियलाइज़ करनी है कि आपके जो भी गोल्स है वो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अलाइंड है रादर देन एक शॉर्ट टर्म गोल्स को लेकर। फोर्थ थिंग आपको जो देखनी है कि क्या आपके पास एक प्रॉपर इमरजेंसी फंड अवेलेबल है ताकि आप कोई भी अपॉर्चुनिटी पे कैपिटलाइज कर पाओ। नेक्स्ट थिंग आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ऐसे टर्बुलेंट सिचुएशंस में आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। आपको इस सिचुएशंस को एक एज एन अपॉर्चुनिटी कंसिडर करके अपने पोर्टफोलियोज को रीबैलेंस करना है, और जो भी आप डिसीजंस बना रहे हो वो इमोशनल नहीं जबकि एक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बना रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ नया सीखने को मिला। दिस इज़ द एवरेज इन्वेस्टर साइनिंग ऑफ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।